जगह से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं तुम्हें गारंटी कर रही हूँ। वीक नंबर 4 में यहाँ पॉलिनोमियल्स है, हिंदी ग्रामर तक की मैंने जगह दी है तुम्हें। ये 2 चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हें देते हैं 22 मार्क्स। हाय क्लास 9, मेरा नाम है शुभम पाठक और आज मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेगी और फाइनल एग्जाम में भी हर सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें एटलीस्ट 95% नंबर लाके देगी। सो आज की स्ट्रैटेजी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। डे वाइज प्लान मिलेगा तुम्हें, क्या चीज कहां से पढ़नी है, इनफैक्ट वो कौन से सीक्रेट्स होते हैं जो टॉपर स्टूडेंट्स यूज करते हैं टू स्कोर 95 एंड अबव, वो सारे सीक्रेट्स आज मैं बताने वाली हूँ। सीबीएसई की वेबसाइट के कौन से रिसोर्सेज तुम्हें पेपर छाप के देने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में 100% आने वाले हैं, ये सब कुछ आज डिकोड होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद 3 फंडामेंटल्स जो तुम्हें अगले 3 महीने के अंदर टॉपर बनाने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज योर थ्योरी बच्चा, ये तुम्हें चैप्टर समझाती है। दूसरी होती है क्वेश्चन जो तुम्हें पेपर में नंबर लाके देती है, और तीसरी होती है रिविजन जो तुम्हारे 80% आएंगे कि 95% आएंगे ये डिसाइड करती है। सो लेट्स गेट रेडी विद द थ्योरी। तो अगर तुम सेल्फ स्टडी करके एनसीईआरटी पढ़ के एक एक लाइन को अच्छे से समझ लेते हो, बेसिकली जीनियस ही पैदा हुए, तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हें एनसीईआरटी की भाषा समझ नहीं आती है तो तुम्हें चाहिए हेल्प, राइट? लेकिन अगर तुम ट्यूशन नहीं लगवा चुके हो, स्पेशली ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी, देन यू हैव टू फोकस ऑन अ यूट्यूब वीडियो। एक YouTube वीडियो को तुम 2 तरीके से देख सकते हो बच्चा। जब तुम किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें YouTube वीडियो को 1x स्पीड पे लगा के देखना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो तुम अच्छे से पढ़ चुके हो तो तुम अगर उसे नॉर्मल स्पीड पे देख रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें लगानी है स्पीड 2x या फिर 1.5x। इससे 2 घंटे की वीडियो तुम 1 घंटे में खत्म कर पाओगे और तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, चाहे कोई भी टेस्ट हो ट्यूशन में या स्कूल में। अब आती है बच्चा क्वेश्चंस की बात। 3 जगह से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं तुम्हें गारंटी कर रही हूँ। एक है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट पेज पे होते हैं। दूसरा होता है एनसीईआरटी के बीच बीच में जो क्वेश्चन ये होते हैं ना, हर टॉपिक के बाद 2-2, 3-3 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आएंगे। और तीसरे होते हैं वो सीक्रेट क्वेश्चन जिसमें से तुम्हारे स्कूल के टीचर्स क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके तुम्हारे पेपर में डालते हैं। और टीचर्स जस्ट लाइक स्टूडेंट्स हैव देयर ओन रेफरेंस बुक्स बच्चा। मैक्सिमम सीबीएसई के जो टीचर्स होते हैं, जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली रेफरेंस बुक होती है, उन्हें प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसवाल बुक्स की सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होती है। मैं तुम्हें इस चैनल पे एसएसटी और साइंस पढ़ाती हूँ तो मेरे पास हमेशा ये बुक हैंडी होती है। जब भी मैं तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ और तुम्हें कोई होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, मैं इसी में से क्वेश्चंस डालती हूँ। और अगर जिन बच्चों के पास ये बुक्स है उन्हें ऑलरेडी पहला यूनिट टेस्ट देके समझ आ गया होगा, क्योंकि इस बुक में से ही तुम्हारा 20 से 30% यूनिट टेस्ट बना होगा। सो अगर तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स में बाकी बच्चों को पीछे छोड़ के हर एक क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो आज ही सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक ले लेना। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एसएसटी और साइंस की जो बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस की ये बुक होगी ऑनलाइन पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और साथ में ओसवाल बुक्स के सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। उसके बाद आती है रिवीजन की बात। अब बच्चों को लगता है कि रिवीजन में हमें ना पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, लेकिन मैं एज अ टीचर तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, 80% तुम्हारा पेपर 20% सिलेबस में से आता है। वो 20% सिलेबस होते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और तुम्हारे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जिस बच्चे को समझ आ जाता है ना, वो बच्चा कम टाइम में पढ़ाई करके भी क्लास में टॉप कर जाता है। तो ये 2 चीजें मैं अगले 2 मिनट के अंदर तुम्हें बताने वाली हूं। बिफोर आई टेल यू, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं सीबीएसई क्लास 9 को बहुत थरली पढ़ाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। स्कूल के टीचर्स ये बताना तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट पे ही ये नॉलेज तुम्हें मिल जाती है कि कौन से चैप्टर्स तुम्हें करने हैं जो कम टाइम में तुम्हें ज्यादा नंबर देते हैं। और वो चैप्टर से बच्चा ये एसएसटी के इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है, जो 3 चैप्टर तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहला वाला जो चैप्टर है वो तो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में आ चुका होगा, बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो तुम्हें देते हैं 20 मार्क्स। तो मतलब वो छोटे छोटे चैप्टर, एक है हिस्ट्री के 3 चैप्टर, तुम्हारा नाजिज्म, सोशलिज्म और तुम्हारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 3 बड़े बड़े चैप्टर मिलके तुम्हें 20 नंबर देंगे। एक एक लाइन उस चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो एक एक घंटे में प्रिपेयर हो जाते हैं, और ये 3 चैप्टर्स मिलके देते हैं तुम्हें 20 मार्क्स। तो तुम्हें इन चैप्टर पे फोकस करना है बिफोर योर हाफ ईयरली एग्जाम एंड बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो। इन्हें पक्का करना है, इसमें एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे साइंस पे बच्चा। साइंस में जो तुम्हारा फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है
है वो अकेला चैप्टर तुम्हें 6 मार्क्स देने वाला है, तो इस चैप्टर को पीछे नहीं छोड़ना है। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में तुम्हारे पास 2.5 चैप्टर्स हैं। क्यों? एक सेल चैप्टर तुम्हारा पूरा आ रहा है, एक टिश्यूज चैप्टर तुम्हारा पूरा आ रहा है, और फिर 2 पैराग्राफ का तुम्हारे सिलेबस में एक यूनिट दिया हुआ है जो है हेल्थ एंड डिसीज। जैसे सीबीएसई की वेबसाइट के सिलेबस पे अगर तुम देखोगे तो वो उसे सेल और टिश्यूज के साथ ही पढ़ाने को बोलते हैं। ये 2.5 चैप्टर्स, 2.5 भी नहीं है यार, इसके 2 ही पैराग्राफ तुम्हारे सिलेबस में। ये 2 चैप्टर ऑलमोस्ट मोटा मोटा तुम्हें देते हैं 22 मार्क्स बच्चा। तो बायोलॉजी पे फोकस करना शुरू कर दो। इस चैनल पे मैंने तुम्हें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ताजा ताजा टिश्यूज चैप्टर का 1 शॉट दिया हुआ है, प्लीज उसे भी देख लेना आज ही। एंड डोंट फॉरगेट टू कैच द नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात बच्चा। देखो, हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल सीबीएसई रिपीट करता है, तुम चाहो चाहे ना चाहो। तो ये जो चैप्टर्स है इनकी पूरी पीडीएफ बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। इसमें साइंस के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एसएसटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रही बात इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर की, तो जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम करीब आएंगे मैं तुम्हें इस चैनल पे इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर जरूर पढ़ाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, दिस चैनल इज गोना बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज अब डे वाइज प्लान। अब तुम्हें एक ऐसा प्लान चाहिए बच्चा, बाकी तुमने यूट्यूबर्स के, बाकी टीचर्स के तुमने प्लान देख लिए होंगे, वो प्लान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कारगर भी होते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो एक्चुअल में हर दिन बैठ के उसे रिजिडली फॉलो कर पाए। लेकिन ये बहुत ही उटोपियन बात है, बहुत ही ड्रीमी बात है कि हर बच्चा हर दिन अवेलेबल हो उस प्लान को फॉलो करने के लिए। इसलिए मैं जो आज तुम्हारे लिए प्लान लाई हूं उसमें बैकलॉग्स के लिए जगह है, जो तुम्हारा बैकलॉग अभी तक इकट्ठा हो गया है, आगे जो तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा होगा किसी भी कारण की वजह से, उसके लिए भी जगह है, तुम्हारे डायग्राम्स के लिए जगह है, तुम्हारे मैप वर्क के लिए जगह है, हर एक चीज के लिए मैंने यहाँ पे स्लॉट डाली है। इनफैक्ट तुम्हें सैंपल पेपर कब सॉल्व करना है मैं वो भी बताने वाली हूँ आज। सो लेट्स स्टार्ट विद तुम्हारा कौन सा महीना, जुलाई का महीना बच्चा। जुलाई के महीने को मैंने हर हफ्ते को डिवाइड किया है 7 दिनों के अंदर। जिस दिन से भी कर रहे हो उसी दिन से इस प्लान को कंप्लीटली फॉलो करना स्टार्ट कर देना। मंडे का वेट मत करना कि हम नेक्स्ट मंडे से करेंगे, नहीं, उसी दिन से स्टार्ट करो। सो पहले 2 दिन जो है तुम्हें जुलाई के पहले हफ्ते में तुम्हें सोशलिज्म चैप्टर पढ़ना है बच्चा, और फिर नेक्स्ट 2 दिन तुम्हें मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, और नेक्स्ट 2 दिन तुम्हें एक दिन मैं दे रही हूँ बैकलॉग कंप्लीट करने का, क्योंकि सोशलिज्म भी बड़ा चैप्टर है और ये वाला भी बड़ा चैप्टर है, तो मैंने दे दिया डे 5 तुम्हें बैकलॉग कंप्लीट करने का। तुम्हें फिर डे 6 पे हेल्थ एंड डिसीज के 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, और डे 7 को तुम्हें करना है रिवाइज। अब जो बच्चे रिवाइज कर पा रहे हैं वो रिवाइज कर ले, वरना तुम अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर जब तुम हाफ ईयरली दोगे तो वैसे भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। अब दूसरे हफ्ते में तुम देखोगे तो पहले 2 दिन तुम्हें फिजिकल फीचर्स करना है बच्चा, उसके अगले 2 दिन तुम्हें टिश्यूज करना है, उसके अगले 2 दिन तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है। 3 चैप्टर बैक टू बैक 6 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करने को बोल रही हूँ। बिल्कुल भी बड़ा टास्क नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज 2x स्पीड पे तुम्हें लगानी है वीडियो, और तुम्हें पढ़ने हैं नोट्स और कुछ क्वेश्चंस लगा के देखने हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो ये, तो बैकलॉग के लिए मैंने दे दिया है तुम्हें डे 7। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एंड कारगर प्लान, ठीक है। अब वीक 3 में मैं तुम्हें नंबर सिस्टम दे रही हूँ बच्चा। ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए मैं एक ही दिन का टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, समझ भी आते हैं, इनके फॉर्मूले भी रटे हुए हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस तुम्हें इसके क्वेश्चंस लगाने। तो इन चैप्टर्स को जिनके लिए मैं एक दिन का टाइम दे रही हूँ उसमें बस तुम्हें 10 से 20 क्वेश्चंस लगा के देखने हैं, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वीक 3 की शुरुआत की तुमने नंबर सिस्टम से, फिर इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिर अगले 2 दिन मैं नया चैप्टर दे रही हूँ जो स्कूल में नहीं हुआ होगा, इसलिए 2 दिन दे रही हूँ, फोर्स एंड न्यूटन्स के लॉ, और फिर लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल के लिए भी मैं 2 दिन दे रही हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट डे दे रही हूँ तुम्हें रिवाइज करने के लिए। जहां पे भी तुम्हें रिवाइज लिखा हुआ दिख जाए बच्चा, मैं सब कुछ रिवाइज करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उस हफ्ते में जो तुमने किया है उसे रिवाइज करने को बोल रही हूँ। रिवाइज करने का सही तरीका क्या होता है, या तो हर चैप्टर से तुम 10-10, 20-20 एमसीक्यूज लगा लो, या फिर हर चैप्टर से तुम 3 मार्कर 5 मार्क का क्वेश्चन लगा लो, एटलीस्ट 10-10, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज। देन वीक नंबर 4 में यहाँ पॉलिनोमियल्स है, हिंदी ग्रामर तक की मैंने जगह दी है तुम्हें। फिर ग्रेविटेशन के लिए 2 दिन दे रही हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री का एक चैप्टर दे दिया है, और लास्ट दिन दे दिया है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई अंडरस्टैंड, मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया है, घबराना मत, क्योंकि आगे भी मैंने बैकलॉग की जगह दी है। अब सितंबर के महीने में हम चलते हैं बच्चा। सितंबर के महीने में 100% तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम हो जाएंगे, या तो वो पहले 2 हफ्ते में होंगे या तो वो लास्ट के 2 हफ्तों में होंगे। अगर तुम्हारे लास्ट के 2 हफ्ते में हाफ ईयरली है, तुम्हें एज इट इज इस प्लान को छाप लेना है, फॉलो करना है। अगर तुम्हारे फर्स्ट 2 वीक्स में हाफ ईयरली एग्जाम है तो सारा का सारा ये मटेरियल तुम्हें यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैप वर्क, व्हाट इज डेमोक्रेसी। इनफैक्ट तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैं तुम्हें सैंपल पेपर लगाने की अब भी टाइम दे रही हूँ। एसएसटी का सैंपल पेपर यहाँ पे लगाना है, सैंपल पेपर साइंस का यहाँ पे लगाना है, जो बैकलॉग है वो यहाँ पे कंप्लीट करना है।
किस तरीके का प्लान है ये कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 60% सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम से ही पहले कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के 40% सिलेबस को हम करेंगे अक्टूबर के महीने में बच्चा। इस तरीके से पहले 2 हफ्ते पे मैं फोकस कर रही हूँ एसएसटी और साइंस पे, लेकिन वीक 4 के जो लास्ट के 2 दिन हैं उसमें तुम्हें रिमेनिंग चैप्टर्स करने हैं बच्चा। रिमेनिंग चैप्टर्स, अगर कोई चैप्टर गलती से मेरे इस प्लान में छूट गया है वो करना है, वरना जो रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ मैथ्स हैं तुम्हें वो करना है, जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैट्स वगैरह। ठीक है, लास्ट के 3 दिन तुम्हें लगाने हैं बच्चा मैथ्स के लिए, बाकी पूरा टाइम मैं तुम्हें हिंदी और इंग्लिश के लिए दे रही हूँ। अगर थोड़ी सी भी तबियत खराब हो जाती है, घर में कोई शादी ब्याह आ जाता है और तुम्हारा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो जाता है, लेट्स से 1 हफ्ता पूरा ही वेस्ट हो जाता है, तो तुम नवंबर के फर्स्ट वीक में ये चारों चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैट्स तुम एक साथ कर सकते हो। तुम्हें अपने आप को एग्जर्ट करने की, एग्जॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की, वो सब कुछ डिपेंड करता है सीबीएसई की जो आगे आने वाली इंफॉर्मेशन है। अभी तक सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है। जैसे ही रिलीज होगा इस चैनल पे मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूंगी कि भैया 9th का सैंपल पेपर रिलीज हो गया है। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस चैनल पे सॉल्व भी कराऊंगी। तो जब वो रिलीज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे और मैं इस चैनल पे तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। होपफुली अगस्त की जो स्ट्रैटेजी मैं लाऊंगी उसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच फॉर अगस्त स्ट्रैटेजी ऑल्सो। एंड इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तुम्हें इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है बच्चा। पहले तो तुम्हारे रेगुलर लेक्चर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। जो बच्चे आपको इस क्लास 9th यहाँ पे पढ़ते हुए दिखेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, हाउ हैप्पी दे आर एंड हाउ वेल दे हैव बीन स्कोरिंग इन देयर पीरियोडिक टेस्ट just by studying from this channel, not even doing self study। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रेगुलर टेस्ट और तुम्हें 1 शॉट लेक्चर और क्विजेस वगैरह देती रहूंगी। बहुत सारी क्विजेस आने वाली है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, लेकिन जो तुम्हारे सैंपल पेपर टाइप के जो टेस्ट में बनाती हूँ और जो नोट्स में बनाती हूँ वो फाइल्स बहुत हैवी होती हैं, तो वो चैनल पे नहीं मिल पाती है, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभम पाठक, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड एक चीज आपको अब ठाननी पड़ेगी, जो हो गया है सो हो गया है। गर्मियों की छुट्टियां वेस्ट हो गई हैं, कोई बात नहीं, अब आगे देखने का टाइम है, पीछे देखने का टाइम नहीं है। एंड अब हमें रोज पढ़ाई करनी है। रोज पढ़ाई का मतलब है नो रुलाई, इसे अपना नारा बना लो। एंड विद दिस आई किड यू नॉट, यू आर गोना मेक योरसेल्फ प्राउड इन द नेक्स्ट 3 months। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।